जो लोग इन्हें जानते हैं वो अलग है। ये जो भीड़ जो थी, ये जो आए थे, ये सन 2005 के बाद के लोग हैं, जो 15-20 सालों में जो जमा किए हैं। लेकिन मीरा भाईंदर शहर के पुराने लोग 2005-2002 के 2 उसमें इस फंक्शन में एक भी नहीं आया। जनता इससे सैटिस्फाई होगी। जिस तरह से एक विशेष व्यक्ति को ये कंट्रोल करने में असमर्थ रहे, एक जिलाध्यक्ष का बयान आने के बाद भी कई लोग उसमें, लेकिन औपचारिक रूप से कई अच्छे नेता नहीं गए जो जो सचमुच अनुशासन का पालन करते हैं और पार्टी को लेके चलते हैं, वो उसमें नदारद रहे। लेकिन जो विशेष व्यक्ति को मानते हैं उसी वही भीड़ वहां पर देखने लगी। का सम्मेलन लग नहीं रहा था। ऐसा लगता है किसी विशेष व्यक्ति ने उनके जानने मानने, उनको पहचानने वालों को भोजन के लिए, स्नेह भोजन के लिए बुलाया था। वहां पर कभी सम्मेलन रखा था। टीम बना के चलते हैं, अपनी टीम दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता के लिए फेलियर है। ये दो गुटों की गुटबाजी क्या मीरा भाईंदर शहर को संभाल सकेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। हाल फिलहाल मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह की घटनाक्रम हुई है, जिस तरीके से यहाँ पे भाजपा अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा करके लोगों में कौतूहल का एक भाव मचा रही है, उसी के विपरीत में यहाँ पर आज हम उसकी प्रतिक्रिया लेने के लिए और उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए मीरा भाईंदर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र में प्रदेश प्रवक्ता दल में सचिव श्यामराव साहब से बात करेंगे। श्यामराव साहब, जिस तरीके से हाल फिलहाल मीरा भाईंदर शहर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, इसके संदर्भ में आगे आने वाला भविष्य क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया राम। आप पिछले सप्ताह, पिछले 3 दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन रखा गया था, उस विषय में आप मुझसे बात करना चाहते हैं। मुझे तो किसी तरह का सम्मेलन लग नहीं रहा था। ऐसा लगता है किसी विशेष व्यक्ति ने उनके जानने मानने, उनको पहचानने वालों को भोजन के लिए, स्नेह भोजन के लिए बुलाया था। वहाँ पर कभी सम्मेलन रखा था। और अगर किसी तरह का राजनीतिक सम्मेलन होता तो अवश्य एक मीरा भाईंदर शहर के और प्रदेश के लोगों से एक फरमान आता। मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष वहाँ पर मौजूद होते। मीरा भाईंदर शहर की आमदार मौजूद होती। मीरा भाईंदर शहर के कई वरिष्ठ नेता, जिनके बारे में बताऊंगा आने आने कुछ ही मिनटों बाद, ये सब मौजूद थे। ये वो भीड़ थी, ये वो गर्दी थी। जैसा आपने अभी गुजरात में आपने इलेक्शन देखा, सभी जगह इतना जोर शोर से प्रचार हो रहा है। लोग आ रहे हैं, बीजेपी का प्रचार हो, कांग्रेस का प्रचार हो, आपका प्रचार हो, और पूरी सभा भरी रहती है। पूरी सभा आप देखिए जाके, जो इलेक्शन का जो प्रचार हो रहा है, कैंपेनिंग हो रहा है, पूरी सभा भरी थी। लेकिन इसमें कौन गारंटी देगा कि कौन सी पार्टी जीत के आएगी? तो इसी तरह आप इस तरह भीड़ दिखाने से, लोगों को जताने से, आप अगर सोचेंगे कि मीरा भाईंदर में आपका वर्चस्व सबसे ज्यादा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि भीड़ दिखाने से आपका वर्चस्व दिखाई देगा। हाँ, आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी ये आने वाले समय में दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से खींचमतानी आज पिछले 1 डेढ़ साल से चल रहा है, दोनों दोनों गुटों के बीच, इसका सबसे बड़ा कसूरवार यहाँ इनका प्रदेश के सभी आला नेता है। क्यों, मैंने पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ कि यहाँ के इनके प्रदेश के कई आला नेता आके गए। कपिल पटेल साहब आ गए, पटेल साहब आ गए, चंद्रकांत दादा पाटिल आ गए, और प्रवीण दरेकर आ गए थे, और मकीजा भी आए थे। और सभी लोगों ने एक साथ तो बोलते इंजेक्शन लगा के हम ठीक करते हैं लोगों को। तो सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये सब अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है, आने वाले समय में अच्छी सरकार बनाएंगे। लेकिन क्या जनता इससे सेटिस्फाई होगी? जिस तरह से एक विशेष व्यक्ति को ये कंट्रोल करने में असमर्थ रहे, एक जिलाध्यक्ष का बयान आने के बाद भी कई लोग उसमें, लेकिन औपचारिक रूप से कई अच्छे नेता नहीं गए जो जो सचमुच अनुशासन का पालन करते हैं और पार्टी को लेके चलते हैं, वो उसमें नदारद रहे। लेकिन जो विशेष व्यक्ति को मानते हैं उसी वही भीड़ वहां पर देखने लगी। और कुछ चंद नगर सेवकों लोगों की जो गर्दी दिखाई गई, तो क्या ये प्रूव होता है कि यही चंद नगर सेवक आने समय में इनको जिताएंगे? तो ये खींचमतानी के खेल चल रहा है। इसमें पूरा दोष मैं दूंगा तो प्रदेश के आला नेताओं का, ताकि प्रदेश के आला नेता इस महाशय को जकड़ के रखने में, समझाने में असमर्थ रहे हैं। यही उसकी वजह है, बाकी और कुछ अच्छा, नहीं। मेरा सवाल आपसे एक लॉजिक और एक फैक्चुअल क्वेश्चन ये है कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, उनकी जगह कोई और बनेगा। लेकिन एट दी एंड जनता जिसको चाहती थी वही बना। मतलब जनता बहुत मैटर करती है, और इतनी बड़ी भीड़ एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम आप ले रहे हैं, अगर उसके पास जाती है और वो जनता अपना समर्थन उसको देती है और उसका नेतृत्व स्वीकार करती है, तो कहीं ना कहीं आप मीरा भाईंदर शहर की जनता को अपोज कर रहे हो ना? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो जनता है ये सब जानती है।
आज जब आया था मैं सन 1980, वही मैं भी बोल रहा वही हूँ। जनता सब जानती है, वही बता रहा हूँ मैं आपको, अब आ रहा हूँ मैं आपके उत्तर पे आऊँगा। मैं 1983 में यहाँ पर आया था, तो उस वक़्त मीरा भाईंदर की आबादी थी करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। जैसे-जैसे आबादी बढ़ती गई, जो लोग इन्हें जानते हैं वो अलग हैं। ये जो भीड़ जो थी, ये जो आए थे, ये सन 2005 के बाद के लोग हैं, जो 15-20 सालों में जो जमा किए हैं। लेकिन मीरा भाईंदर शहर के पुराने लोग 2005, 2002 के 2 उसमें इस फंक्शन में एक भी नहीं आया था। मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊँगा इस पे। देखिए, मीरा भाईंदर की जनता बहुत समझदार है। क्या इस पार्टी में यहाँ के जुरूर से जुड़े हुए रोहिदास पाटिल जी आए थे, मदन सिंह जी आए थे, चंद्रकांत वैती आए थे, हेमंत पाटिल आए थे। ये या हेमंत मात्रे ये यहाँ की रूट है। यहाँ की आमदार आई थी, तो यहाँ के कई ऐसे जो दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी की, वो इससे नदारद रहे। तो इससे मालूम पड़ता है जो ये नई तबका जो मीरा भाईंदर में आई है, 2005 के बाद जनता, वो जनता इनसे मिलन-जुलन में मिलन स्वभाव में है। तो वो आई, लेकिन जो पार्टी का जो ऑर्डर, जो प्रोटोकॉल पार्टी का जो आया है, उस प्रोटोकॉल को उन्होंने दरकिनार किया। मैंने मोइन सैयद का एक स्पीच देखा था, आज ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि मोइन सैयद जी ने पूछा था इनसे कि क्या बात है आप जिलाधीश का फोटो नहीं लगाते? तो उनका जवाब था कि मैं इस शहर में आमदार रह चुका हूँ, मैं इस शहर में एक वरिष्ठ नेता रह चुका हूँ। आज मैं इतने आगे निकल चुका हूँ कि मुझे किसी की फोटो लगाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। तो ये दर्शाता है आपका प्रोटोकॉल, ये आपकी काबिलियत दर्शाता है। जब आप संगठन के वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, जिलाधीश का सम्मान नहीं करोगे, जिसको औपचारिक रूप से प्रदेश ने नियुक्त दी है, उसको आप फॉलो नहीं करते, आप अपनी टीम बना के चलते हैं, आप अपनी टीम दिखा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता के लिए फेलियर है। ये 2 गुटों की गुटबाजी क्या मीरा भाईंदर शहर को सँभाल सकेगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये जनता को सोचना है, और यही जनता आज देखने जा रही है कि मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई है, इसमें बिखरने को, पार्टी को खड्डे में डालने में सबसे बड़ा योगदान इन महाशय का है। इन महाशय को अगर भारतीय जनता पार्टी लगाम नहीं लगाई, तो आने वाला समय सब चित्र जानते ही है क्या होने वाला है। लेकिन गर्दी दिखा के चंद नगर से वो लेके अगर बैठेंगे, आप बोलेंगे सब मेरा ही है, तो जनता भी समझती है। मैं एक बात बोलता हूँ कि सन 2005 के बाद जो मीरा भाईंदर में डेवलपमेंट, जो विकास जिस तरह से बढ़ रहा है धीरे-धीरे, आज 17-18 लाख की आबादी में, और एक क्लास है मीरा भाईंदर में, लोअर मिडल क्लास, अपर क्लास। आज जो संख्या है 1 करोड़, 1.5 करोड़ की जो फ्लैट ले रहे हैं, ज़्यादा से वो अपर मिडल क्लास है, और अपर मिडल क्लास बहुत ही शिक्षित क्लास है। मिडल क्लास शिक्षित क्लास है, वो सब जानती है, वो देख रही है, ये जो ड्रामा चल रहा है, मीरा भाईंदर की जनता अपर क्लास देखेगी और इसी पे वो निर्णय लेगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो भीड़ थी, ये जिनके लिए नेतृत्व स्वीकार करने की बात हुई थी, ये सबसे ज़्यादा अपर मिडल क्लास और सबसे ज़्यादा मिड लेवल मिडल क्लास के लोग थे। मतलब यही 2 क्लास इनको सपोर्ट कर रहा है, और यही 2 क्लास जो है वो निर्णायक होगा एमबीएमसी के चुनाव में। देखिए सर, अगर आप एक 3000 4000 की क्राउड लाके बिठा देते हैं, स्नेह भोजन, तो इसका मतलब कि 100% उनके सपोर्ट में, ये आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। अब तो इलेक्शन आने का वक्त अच्छा, बाकी एक है। चीज मेरा सवाल आपसे है कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं इसमें? ये जो पूरा जो यहाँ पे मजमा है, ये जो पूरा सिनारियो है, इसमें आप कौन सी वस्तु का, कौन से चीज का और कौन से नियमों का विरोध कर रहे हैं? मैं तो यही देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर में पूरी तरह से विफल है। आज 8 साल का जो सफर है इनका, यही इनका बर्ताव रहा है, यही इस तरह से चल रही है, इनका विकास सही है। जिस विकास की ये बात करते हैं, अभी हालिया में आपको विकास का मुद्दा बताता हूँ। लोढ़ा कॉम्प्लेक्स में इतना बड़ा स्विमिंग पूल का उद्घाटन हुआ, 1 डेढ़ से महीना हो गया स्विमिंग पूल उद्घाटन। आप जाके देखिए, प्रमोद सावंत जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस, उन्होंने बताया था, पूरी काई पड़ी हुई है। स्विमिंग पूल पूरे कचरों से भरा हुआ है, पूरी काई पड़ी हुई है। ये इनका विकास एक महीने पहले का है। और यही हाल 5 साल पहले 2017-18 में आनंद-फानंद में इन्होंने मीरा भाईंदर स्पोर्ट्स क्लब का उद्घाटन किया। आज वो क्लब करीबन 1.5 महीने से बंद है। तो ये इनकी विकास की, ये आपस में आने वाले समय में इलेक्शन की सट्टेबाजी की गुटबाजी चल रही है। सबको अपना सत्ता हथियाना है, सबको जहाँ से अपना नगर से चुन के लाना है, बस यही करे। इनको विकास की नहीं पड़ी है। ये अपना जितना हो सके उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपने आप को दर्शाना चाहते हैं कि मैं ही हूँ तो जनता पार्टी है। लेकिन मीरा भाईंदर में और भी पार्टियां विकल्प में है, जो आने वाले समय में मीरा भाईंदर शहर के रहवासी, जैसा मैंने कहा, अपर मिडिल क्लास, लोअर तबके के लोग ये देख रहे हैं, जिस तरह से मीरा भाईंदर में चल रहा है, उन पे ध्यान लोगों की बटी हुई है, और इस तरह पे एक बदलाव इस वक्त जरूर है। मैं आपसे दावे से कहता हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को इतना आसान नहीं होगा सत्ते में आना, और एक मजबूत विपक्ष आएगा,
एक पढ़ी लिखी नवयुवक विपक्ष आएंगे, अच्छे विपक्ष आएंगे, विपक्ष का दावा रहेगा कि इनकी गलती को सुधारना, तब जाके विकास लेकिन का बदलाव सवाल ये है, क्या विपक्ष में कोई नए चेहरे देखने को मिलेंगे कि या हमें वही 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले के लोग हमें इस विपक्ष में भी देखने को मिलेंगे? नहीं, बदलाव सृष्टि का नियम है और मीरा भाईंदर शहर में फिर एक बार बदलाव होगा। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर को बनाया नहीं, ये 100% इसमें सत्यता नहीं है। इसके पहले भी कई पार्टी आके गई है और कई पार्टियों ने काम किया है। एक जनता की एक सोच, एक बदलाव आ गई 2014 में। देखिए आने वाला समय एक संघर्ष का समय है, लेकिन यही सच्चाई हम जनता को बताना चाहते हैं। जिस तरह से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे का विरोध करते हैं, कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं, ये आपको देखने मिलेगा। यही तो बदलाव का नियम है। तो आज वक्त आ गया है मीरा भाईंदर शहर के रहवासियों को फिर एक बार सोचने का। जिस तरह की गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, क्या उस गुटबाजी के तहत आप इनको वोट देना चाहोगे? क्या इनसे आप विकास की अपेक्षा करते हो? क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 8 सालों से वादा करते आई, आज तक उन्होंने कोई भी कार्य फुलफिल नहीं किया। एक लेटेस्ट एग्जांपल है, 2017-18 में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मीरा भाईंदर में 24 घंटे पानी आएंगे। आज 2022 होने आया, जबकि हमें पूरी उम्मीद है कि आने 2023 के माध्यम से मीरा भाईंदर में शहर में सूर्य डैम से पानी वाला, और इसका प्रकरण हमने रखा था। राष्ट्रीय कांग्रेस उस वक्त हमें सुनील तटकरे थे जल मंत्री और आदरणीय हितेंद्र ठाकुर जी साहब थे। उस वक्त हमारी सरकार थी, कांग्रेस एनसीपी यूपी की सरकार थी। उस वक्त हमने इसकी नींव रखी थी और वो कार्य पूरा होने जा रहा है। तो कई विकासों पर मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रीय कांग्रेस महाविकास अघाड़ी कार्य किया है। देखिए आज भी देखिए, आज पिछले 1 महीने से जो मीरा भाईंदर में दौर चल रहा है नारियल फोड़ने का, ये ओपनिंग, वो ओपनिंग, ये ओपनिंग, ये ओपनिंग, ये ओपनिंग आप 4 साल पहले भी कर सकते थे। उस वक्त किसी ने कार्य नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में डे बाय इतने भवन खुल रहे हैं, इतने भवन, क्या इन भवनों की आवश्यकता है मीरा भाईंदर शहर को? एक भवन की मैं आवश्यक समझूंगा कि यहाँ के भूमिपुत्रों से जुड़ी हुई है, यहाँ का आगरी कोली समाज यहाँ का है, तो उनके लिए आगरी भवन बनना चाहिए। यहाँ पर हिंदी भाषी भवन, उत्तर भाषी का डिमांड, वारकरी भवन, मराठा भवन, कितने सारे भवन हैं। क्या ये विकास के दायरे में आते हैं? विकास उसे कहते हैं कि मीरा भाईंदर में एक अच्छे लेवल का अस्पताल हो, पिछले 8 साल से करने में असमर्थ रहे। एक अच्छे स्कूल हो, गरीबों के लिए स्कूल हो। अनाथ आश्रम मीरा भाईंदर में नहीं है, अनाथ आश्रम में बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम नहीं है। ऐसी कई सी सुविधाएं हैं, कई सी सुविधा पर इनको ध्यान देने की जरूरत है। आज तक किसी चीज में उसी पर सफलता नहीं। इस 8-9 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्य को अंजाम दिया है, उस अंजाम का अंत होने का वक्त आ गया है। तो यही गुटबाजी के विषय में आप बता रहा था, जो दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं, एक गुट सक्षम है, एक गुट अपने आप को सक्षम दिखाना चाहता है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आपने जिस अभी कत्ल खाने का विरोध किया है, आपके जो सहयोगी पक्ष वाले हैं कांग्रेस पार्टी, उसके जो दावादार नेता हैं वो इसका पक्ष में है, वो इसके सपोर्ट में है और वो इसको मान भी रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि एक बयान आया था उस व्यक्ति विशेष की तरफ से कि पार्टी में अगर यहाँ बढ़ोतरी हो या यहाँ बढ़ोतरी हो, गुटबाजी भी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के कमल का ही विकास हो रहा है, अन्य किसी पार्टी का विकास नहीं हो रहा है। घड़ी का विकास नहीं हो रहा है, पंजे का विकास नहीं हो रहा है और सीटी का विकास नहीं हो रहा, किसी और का विकास नहीं हो रहा है। इस गुटबाजी में कहीं ना कहीं कमल का ही विकास हो रहा है, जो आगे चल के अंत में हमारे लिए बहुत ही साबित और सफल होगी। तो ये जो है, इस पर आप एक अपना ओपिनियन आप क्या दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि सिर्फ कमल का ही विकास हो रहा है मीरा भाईंदर में। आज पूरे हिंदुस्तान को, लोगों को मालूम है जिस तरह से हालत इस देश का है, जिस तरह से हालत मीरा भाईंदर बात मीरा भाईंदर शहर की मीरा भाईंदर की कर रहा हूँ, वो देश से फिर मीरा भाईंदर में आगे, तो वही पब्लिक आज ऊपर से नीचे जनता पूरी दिखती है। एक प्रोटोकॉल के तहत से ऊपर से नीचे हर चीजों को जनता दिखती है। मीरा भाईंदर शहर हर चीजों से वंचित है आज भी। इनकी सत्ता होने के बाद सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने से आप जीत नहीं जाओगे। जय श्री राम, मैं भी जय श्री राम बोलता सुबह उठ के, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन जय श्री राम के नारे लगाने से आप वोटों में तब्दील करोगे और विकास नहीं करोगे, वो नहीं चलता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में आप बोले कमल से कुछ विकास हुआ नहीं, कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी इस बार मीरा भाईंदर में रंग दिखाएगी। श्याम भाई, एक हाँ ना में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका मुझे आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या मीरा भाईंदर शहर के जितने सम्माननीय नेताजी हैं, वो जनता की सेटिंग कम और अपनी और पार्टी की सेटिंग ज्यादा करने में लगे रहते हैं? नहीं, इसमें मैं सभी नेताओं को दोष नहीं दूंगा। कुछ एकाध होंगे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, किसी को अपने दिल में जिद रहती कि मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसे कुछ चंद लोग हैं जो आज अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो इसमें लेकिन ऐसे सारे नेता, आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी है जो हमेशा पार्टी के लिए काम करते हैं। आज गिलबर्ट मेंडोसा जी थे
जो हमेशा पार्टी के लिए काम करते थे। आज हमारे जितेंद्र आव्हाड जी हैं, एक सक्रिय नेता और एक दिल से राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कई नेता हैं, शिवसेना में भी है हमारे नेता, आज उद्धव जी के समर्थन में है। तो ये यहाँ पर ऐसे कई नेता हैं जो निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, कोई कमीशनबाजी के लिए काम नहीं करते, और यहाँ पर ऐसे कई भी नेता हैं जो इनका निजी स्वार्थ है, जो अपने स्वार्थ को, अपने विकास को, अपने दमखम को बरकरार रखने के लिए ये सब सक्रिय कर रहे हैं। धन्यवाद श्याम भाई, आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमें इतनी अहम जानकारी साझा की। और यहाँ पर एक बात आपने इनके अंदर गौर की होगी, वो ये कि इस 14 और 13 मिनट के अंतराल में इन्होंने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। अब इनका यह कहना है कि जनता जांकार है, लेकिन वही जनता बहुत बड़े पैमाने पर इनके साथ देखने को मिलती है। अब देखना यह है कि जो जनता जांकार है वो इनके हिसाब से क्या आगे चल करके इनको वोट दे करके बेवकूफ बनती है, या फिर अपने ही हक और अपने ही मजमू में वोट दे करके वो प्रूव करती है कि नहीं वो ज्यादा बड़ी है। आज तक के लिए बस इतना ही, लेकिन अभी भी मीरा भाईंदर शहर में कुछ तथाकथित नेता जो हैं वो अपने स्वार्थ के बंदूक अपने कार्यकर्ताओं और जनता के कंधों पर रख करके अपना लाभ और अपना लोभ पूरा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका अंत कैसे होता है। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूं राम।